हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैं एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम अपना जो इंग्लिश का टॉपिक था उसको कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो भी आप जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है सीरियल वाइज, तो आपको सारी चीज़ें प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। अपना आज का जो टॉपिक रहने वाला है प्रोनाउन का रहने वाला है। तो प्रोनाउन के जितने भी इंपॉर्टेंट हैं तो वो हम सारे के सारे डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर दिया है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हम समझेंगे। जो चीज़ें दी हैं उस पर ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है, जो मैं बोलूँगा उस पर ज़्यादा आपको ध्यान देना है। व्हेन अ प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट, वो कह रहा है जब प्रोनाउन को हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब के रूप में यूज करते हैं, और वर्ब भी कौन सी होगी, और टू बी वर्ब। इट शुड बी इन द नॉमिनेटिव केस। उसने बोला है जब भी हम प्रोनाउन को, किसको, प्रोनाउन को जब भी हम यूज करते हैं वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में, तो वो कैसा केस आता है, सब्जेक्टिव। ठीक है, नॉमिनेटिव मतलब सब्जेक्टिव केस आता है। एग्जांपल से समझते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। इफ आई वर हिम आई वुड नॉट डू इट, यदि मैं वो होता तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं करता। तो यहाँ पे देखिए वर्ब आपकी क्या है, यहाँ पर वर्ब टू बी जो आपकी वर है, ठीक है, वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में आपका प्रोनाउन यूज हुआ है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस नहीं, यहाँ पर सब्जेक्टिव केस आएगा। तो आप बोलोगे इफ आई वर ही, इफ आई वर ही आई वुड नॉट डू इट, यदि मैं तुम होता, यदि मैं वह होता तो मैं ये नहीं करता। तो यहाँ पर आपको मी दिया जा एरर दी जाएगी, आपको यहाँ पर हिज एरर दी जाएगी। तो आपको इस तरीके से नहीं करना है, आपको यहाँ पे सब्जेक्टिव केस करना, जैसे आई, ठीक है, जैसे यू, जैसे कि ही, जैसे कि सी, इस तरीके से आपको ये यूज़ करना है। यहाँ पर सब्जेक्टिव जो केस होता है ये आप लोगों को यहाँ पर यूज़ करना है वर्ब टू बी के बाद, यदि प्रोनाउन आता है तो। अगला है, अगले वो कह रहे हैं कि इफ द प्रोनाउन व्हेन द प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, यदि प्रोनाउन को हम वर्ब के ऑब्जेक्ट में यूज करें या फिर प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट में यूज करें, तब ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तब कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। जैसे कि लेट यू एंड आई डू इट, चलो तुम और मैं ये करते हैं। तो लेट के बाद ये भी आपको ध्यान रखना, लेट के बाद वैसे भी हमेशा और हमेशा कैसा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। लेट के बाद आपको नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव जैसे दिया जाएगा लेट आई, ठीक है, लेट आई डू इट। तो यहाँ पे लेट आई नहीं, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी आप लोगों को यूज करना है, लेट मी डू इट, ठीक है। तो यहाँ पर बोलोगे आप लेट यू एंड मी डू इट, तो आई की जगह इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो लेट के बाद हमेशा और हमेशा हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। एक और देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगला बोला है कि दीज प्रेजेंट्स आर फॉर, यहाँ पर बोला प्रेपोजिशन का यदि यूज हो उसके बाद भी ऑब्जेक्टिव केस होगा। प्रेपोजिशन का एक एग्जांपल लेते हैं। दीज प्रेजेंट्स आर फॉर यू एंड आई, ये जो प्रेजेंट्स हैं ये तुम्हारे लिए और मेरे लिए हैं। तो फॉर के बाद हम क्या बोलेंगे, यू एंड आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या लगाएंगे, मी लगाएंगे, ना कि आई लगाएंगे। ये गलत हो जाएगा, आप बोलोगे मी, कि ये जो प्रेजेंट्स हैं वो तुम्हारे लिए और मेरे लिए हैं। तो यहाँ पे आप बोलोगे मी, ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर यूज करना है। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला जो रूल है आपको याद रखना है कि एम्फेटिक प्रोनाउंस कैन नॉट स्टैंड अलोन एज सब्जेक्ट है। एम्फेटिक प्रोनाउन, सबसे पहले तो ये क्या चीज होती है भैया, जो एम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं जो किसी चीज़ पर जोर देने के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे कि दबाव सूचक हम करते हैं कि मैं स्वयं, मैं खुद, इस तरीके के जो होते हैं वो एम्फेटिक होते हैं, ठीक है। आप ही के अर्थ में, स्वयं, खुद, आप ही के अर्थ में जो यूज़ होते हैं उनको बोलते हैं एम्फेटिक। तो ये याद करना है, आप, ये काम मैं अपने आप कर लूँगा, ये काम मैं स्वयं कर लूँगा, आप ही कर लूँगा, खुद कर लूँगा। तो दबाव देने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो कभी भी एज ए सब्जेक्ट नहीं आते हैं आपके, ठीक है, अलोन नहीं आते हैं, अकेले नहीं आते हैं। जैसे कि हिमसेल्फ डिड इट, कि हिमसेल्फ डिड इट, तो हिमसेल्फ किसके लिए यूज होता है, ही, तो ही हिमसेल्फ बोलेंगे, ये अकेला कभी भी नहीं आएगा आपका। तो इसके साथ आप बोलोगे ही हिमसेल्फ डिड इट, उसने ये काम खुद किया है, स्वयं किया है। जैसे कि आई माई सेल्फ, ये नहीं बोलोगे माई सेल्फ डू इट, आई माई सेल्फ डिड इट या डू इट, ठीक है। इस तरीके से आपको यूज करने हैं। ये कभी भी अकेले नहीं आते, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ अकेले नहीं आएंगे। अगला
नेक्स्ट रूल है द इंडेफिनेट प्रोनाउन वन शुड बी यूज थ्रू आउट इफ यूज एट ऑल। यहाँ पर बोल रहा है वो कि यदि आप इंडेफिनेट प्रोनाउन वन को यूज करते हो तो थ्रू आउट द सेंटेंस आपको वन का ही यूज करना है, इसकी जगह हिज हर ये यूज नहीं करेंगे। जैसे उदाहरण देखते हैं, वन मस्ट नॉट बूस्ट ऑफ हिज ऑन सक्सेस, एक को या किसी को अपने सक्सेस के बारे में ज़्यादा ढींगे नहीं मारने चाहिए। तो यहाँ पे वन यूज किया है तो पूरे सेंटेंस में वन यूज करेंगे, तो हिज की जगह आप बोलोगे वंस। क्या बोलोगे? वंस ऑन सक्सेस। वन मस्ट नॉट बूस्ट ऑफ वंस ऑन सक्सेस। तो एग्जाम में बहुत बार ये आपका दिया गया तो आप बोलोगे वंस। क्लियर है? आगे चलते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताइए आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है। यदि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे हैं इंग्लिश के तो मैंने वीडियो डाल दी है, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वे क्वेश्चंस। अगला है कि आइदर और नाइदर इज यूज्ड ओनली इन स्पीकिंग ऑफ टू पर्सन्स और थिंग्स। तो भैया वो कह रहा है कि यदि आप दो पर्सन्स की बात करते हो या दो चीज़ों की बात करते हो तो आप यूज़ करोगे आइदर और नाइदर का। किसका यूज़ करोगे? आइदर और नाइदर का यूज़ करोगे। यदि तुम दो से ज़्यादा की बात करते हो तो एनी, ठीक है, एनी, नो वन और नन। एनी, नो वन और नन का यूज़ किया जाता है स्पीकिंग ऑफ मोर देन टू। ये ध्यान रखना है, मोर देन टू के लिए यदि दो की बात कर रहे हो तो आइदर नाइदर। एग्जाम्पल से समझते हैं, एनी वन ऑफ दीज टू रोड्स लीड्स टू द रेलवे स्टेशन। वो कह रहा है कि इन दो रास्तों में से कोई एक रास्ता रेलवे स्टेशन की ओर जाता है। तो यहाँ पर कितने रास्तों की बात हो रही है? दो की। तो अभी हमने बात की कि दो चीज़ों के बारे में या दो पर्सन्स के लिए यदि आप बात करोगे तो आइदर या नाइदर का। पॉजिटिव के लिए आइदर, नेगेटिव के लिए नाइदर का। वो कह रहा है कि दो रास्तों में से एक रास्ता रेलवे स्टेशन की ओर जाता है, तो यहाँ पर एनी वन हटा के क्या यूज़ करोगे? आइदर ऑफ दीज टू रोड्स। आइदर ऑफ दीज टू रोड्स, ठीक है, लीड्स टू। यहाँ पे एस क्यों लगाया है? यहाँ पे आइदर के लिए आया है कि एक रास्ता दोनों में से, इसलिए ऐसा आया है, रेलवे स्टेशन की ओर जाता है। क्लियर है? ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अगला एक और देखते हैं। अब दो से ज़्यादा की यदि बात करो, नाइदर ऑफ दीज थ्री बॉयज डिड हिज होमवर्क, कि इन तीन लड़कों में से किसी ने भी अपना होमवर्क नहीं किया। तो यहाँ पे दो से ज़्यादा की आप बात कर रहे हो तो दो से ज़्यादा के लिए किसका यूज़ करोगे? नो वन, एनी, ठीक है, इस तरीके से नन, इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। तो ये ध्यान रखना। तो नाइदर को हटा के क्या बोलोगे? नो वन। क्या बोलोगे? नो वन ऑफ दीज थ्री बॉयज डिड हिज वर्क, कि इन तीन लड़कों में से किसी ने भी अपना काम नहीं किया। आई होप आपको ये क्लियर हो गई होंगी चीज़ें कि टू के किसके लिए यूज़ करेंगे हम, दो से ज़्यादा के लिए क्या यूज़ करेंगे। अगला कि ईच अदर, सेम वैसे ही यदि आप दो पर्सन्स की बात करते हो, दो चीज़ों की बात करते हो परस्पर के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे आप बोलोगे ईच। क्या बोलोगे? ईच अदर। यदि आप दो से ज़्यादा की बात कर रहे हो तो आप बोलोगे वन अनदर। क्या बोलोगे? वन अनदर। ये दोनों चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। दो के लिए बोलते हो ईच अदर, दो से ज़्यादा के लिए क्या बोलोगे? वन अनदर इज यूज्ड फॉर मोर देन टू। ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में क्या है कि द टू ब्रदर्स लव्ड वन अनदर, कि दो जो भाई हैं वो एक दूसरे को प्यार करते हैं। एक भाई दूसरे को और दूसरा पहले को, यानी कि दो हैं तो दो के लिए आप क्या बोलोगे? ईच अदर। द टू ब्रदर्स लव्ड ईच अदर, तो दो के लिए क्या यूज होगा? ईच अदर। यदि दो से ज़्यादा है तो वन अनदर। क्लियर है? दो से ज़्यादा है तो वन अनदर। तो ये एरर यहाँ आपकी दी जाती है एग्जाम में। अगला, अ नाउन और प्रोनाउन गवर्निंग अ जेरेंड शुड बी पुट इन द पॉजेसिव केस। यहाँ पे बात हो रही है क्या कि यदि कोई नाउन है या प्रोनाउन है, गवर्निंग अ जेरेंड शुड बी पुट इन अ पॉजेसिव केस। इसके बाद यदि जेरेंड आता है तो कौन से में आएगा? पॉजेसिव केस। ठीक है, गवर्निंग अ जेरेंड, जेरेंड के साथ यदि कोई आता है तो कौन सा केस होना चाहिए? पॉजेसिव। जैसे कि प्लीज एक्सक्यूज मी बीइंग लेट। प्लीज एक्सक्यूज मी, जैसे नाउन या प्रोनाउन आपका जेरेंड के साथ आ रहा है। जेरेंड मतलब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ये आपका जेरेंड है फर्स्ट फॉर्म आईएनजी।
इससे पहले जो भी आपका आएगा वो पोजेसिव केस में आएगा। किस में आएगा? पोजेसिव केस में। तो आप क्या बोलोगे? प्लीज एक्सक्यूज माई बीइंग लेट, कि मेरे लेट आने को माफ करना, क्षमा करना। तो यहाँ पे मी का क्या बोलोगे? माई बोलोगे। क्या बोलोगे? माई आप यहाँ पे बोलोगे। ही का क्या बोलोगे? हिज। यदि हिज होता प्लीज एक्सक्यूज हिज, प्लीज एक्सक्यूज हिज बीइंग लेट। तो पोजेसिव चीजें आपको यहाँ पर यूज करनी है। ये एग्जाम में आपका एग्जाम में पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे और इसको याद रखेंगे। क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, अ प्रोनाउन मस्ट एग्री विद इट्स एंटीसीडेंट इन पर्सन, नंबर एंड जेंडर। और वो बोला कि यदि आप कोई नाउन यूज करते हो तो वो एग्री होना चाहिए किसके साथ? विद इट्स एंटीसीडेंट इन पर्सन। इससे पहले यदि कोई पर्सन है, नंबर है या कोई जेंडर है, उसके साथ तो सही तालमेल में होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि ईच ऑफ दीज बॉयज हैज डन देयर होमवर्क। ईच ऑफ दीज बॉयज हैज डन देयर होमवर्क। अब देखो यहाँ पे आप बोल रहे हो कि ईच ऑफ दीज बॉयज, इन लड़कों में से हर एक ने अपना काम कर लिया है। तो यहाँ पे कितने की बात करें हम? ईच है, तो ईच के साथ क्या आता है? देयर नहीं आता है। क्या आता है भैया? ईच ऑफ दीज बॉयज हैज। ठीक है, ईच ऑफ दीज के बाद प्लूरल आएगा, उसके बाद आपका क्या आएगा? सिंगुलर। क्या आएगा? सिंगुलर। ईच ऑफ दीज बॉय, आपको एरर दी जाएगी तो बॉय नहीं बोलोगे, बॉयज बोलोगे। क्या बोलोगे? बॉय। ईच ऑफ दीज बॉयज, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं कि यहाँ पे क्या बोलोगे? हिज बोलोगे। क्या बोलोगे यहाँ पे? हिज होमवर्क। कि ईच ऑफ दीज बॉयज हैज डज हिज होमवर्क, कि इनमें से हर एक लड़के ने अपना काम कर लिया है। तो यहाँ पे क्या बोलोगे? हिज बोलोगे। ठीक है, तो सिंगल के साथ सिंगल ही, यहाँ पे प्लूरल यूज नहीं करना है। आगे नेक्स्ट कह रहा कि व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स आर ज्वाइंड बाय एंड द प्रोनाउन यूज्ड फॉर देम मस्ट बी इन प्लूरल। यहाँ पे ये तो सिंपल सा है, पहले भी मैं करवा चुका हूँ। यदि दो सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ा जाता है, किससे जोड़ा जाता है? एंड से, तो प्रोनाउन कौन सी यूज करेंगे? प्लूरल यूज करेंगे। जैसे कि बोथ राजू एंड रवि, आपने राजू को और रवि को किससे जोड़ दिया? यहाँ पे एंड से। तो एंड से जोड़ने पर ये क्या बन गया? प्लूरल बन गया। तो आप बोलोगे हैव डन हिज होमवर्क, नहीं बोलोगे डन देयर होमवर्क, कि राजू ने भी और रवि ने भी अपना काम कर लिया है। तो प्लूरल के लिए क्या बोलोगे? देयर। हिज यूज नहीं करोगे यहाँ पे। हिज किसके लिए यूज करोगे? इससे पहले वाले में। ये दोनों में डिफरेंस याद करना है। अगला है व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स ज्वाइंड बाय एंड रेफर्स टू द सेम पर्सन और थिंग्स, अ प्रोनाउन यूज्ड मस्ट बी इन द सिंगुलर। अब देखो मोस्ट इंपोर्टेंट अब है आपका, अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि यदि आप दो और दो से ज्यादा सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ते हो, लेकिन ये दोनों के दोनों जो आपने जोड़े हैं एक ही चीज की बात करें, एक ही पर्सन की बात करें, तब वहां पर आप सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करेंगे। ठीक है, कैसा यूज करेंगे? सिंगल का। कैसे? द कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इज नॉट नेग्लिजेंट इन देयर ड्यूटी, कि जो कलेक्टर है और जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है वो अपने काम में नेग्लिजेंट नहीं है, अपने काम में नेग्लिजेंट नहीं है, अपने काम में सही करते हैं, वो नकारा नहीं है, अपने काम में अपना काम ढंग से करते हैं। तो देखो यहाँ पर देखो आपने आर्टिकल यूज कर लिया कलेक्टर के साथ, तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया। इसका मतलब ये दोनों एक ही की बात कर रहे हैं, और जब एक ही की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लूरल क्यों यूज करना? तो क्या यूज करोगे? हिज यूज करोगे। क्योंकि हिज क्या है? यहाँ पे आदमी है, तो आदमी के लिए हिज बोलोगे। क्योंकि द कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एक ही आदमी है, तो इसलिए यहाँ पे इज भी यूज हुआ है, नॉट नेग्लिजेंट इन हिज ड्यूटी, तो वहाँ भी हिज यूज करो। यहीं से आपको पता लग जाएगा इज यूज हुआ है, तो इसलिए वहाँ पे हिज। भैया अगर अलग अलग होते तो क्या करते हैं? तो यहाँ पे भी आर्टिकल यूज करते हैं। द कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आर नॉट, तो बोलते आर नॉट नेग्लिजेंट इन देयर ड्यूटी, तब प्लूरल होगा यदि दोनों के साथ आर्टिकल है। यदि एक के साथ आर्टिकल है, एक के साथ नहीं है, तो वो एक ही बंदा है, एक ही बंदा है। अगला
नेक्स्ट व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स ज्वाइंड बाय, अब देखो दो या दो से ज्यादा सिंगुलर जो नाउन है ज्वाइन करते हैं हम और से, नॉर से, आइदर और से और नाइदर नॉर से, आइदर और से और नाइदर नॉर से, द प्रोनाउन यूज्ड फॉर देम शुड बी इन द सिंगुलर। अब इनके साथ जो प्रोनाउन आएगी वो सिंगुलर आएगी। कैसे? देखो नाइदर यूज किया कि नाइदर रवि नॉर राजू, किससे कनेक्ट किया? नाइदर नॉर से। अब नाइदर नॉर पहले भी मैं बता चुका हूँ कि नाइदर नॉर आइदर और के बाद वाला जो आपका सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी एक वर्ब और आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो आती है। तो राजू एक है तो हैज डन, देर नहीं आएगा, क्या आएगा? हिज होमवर्क। क्या आएगा? हिज होमवर्क। ना तो रवि ने और ना राजू ने अपना काम किया है, तो यहाँ पर सिंगुलर आपको मान के करना है, तो देर को हटा के क्या लगाओगे? हिज लगाओगे। क्या लगाओगे? यहाँ पे हिज आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया? हिज। नेक्स्ट अगला कि व्हेन टू और मोर सिंगुलर प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन कम टुगेदर। अब देखो एक से ज़्यादा यदि आप डिफरेंट पर्सन्स की बात करते हो और यदि हम उनको कनेक्ट करते हैं, यानी कि हम उनको क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं, कम टुगेदर, द प्रोनाउन ऑफ सेकंड पर्सन सिंगुलर कम्स फर्स्ट, प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कम्स लास्ट एंड द प्रोनाउन ऑफ थर्ड पर्सन कम्स बिटवीन। देखो कहने का मतलब यदि आप दो से ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो आपका ऑर्डर लिखने का होता है सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? आई वी, सेकंड पर्सन कौन सा होता है? यू, और थर्ड पर्सन कौन सा होता है? ही, सी, इट, या कोई भी नाम, या कोई भी नाम। तो भैया ऑर्डर आपका आएगा, पहले इस यू को लिखोगे, फिर यदि इनमें से कोई है उसको लिखोगे, फिर आई और वी है तो उनको लिखोगे। सिंगुलर है लिखो, इसको वी को काट ही दो, सिंगुलर की बात हो रही है यहाँ पे। आई कैसे? देखो आई, यू एंड ही, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है। मस्ट वर्क टुगेदर, कि मुझे, तुम्हें और उसे मिलकर काम करना चाहिए। तो यहाँ पे 2, 3, 1 ऑर्डर आएगा। कौन सा आएगा? 2, 3 और 1 ऑर्डर। तो यानी कि 2 पहले आएगा और फिर 3 आएगा और फिर 1 आएगा। तो 2, 3 और 1 ऑर्डर आपको याद करना है। यदि केवल 2 है तो 2, 3 को प्रेफर करो, यदि 3, 1 है तो 3, 1 लिखो, यदि 2, 1 है तो 2 पहले फिर 1 बाद में। तो ही, यू, ही एंड आई मस्ट वर्क टुगेदर। तो 2, 3 और 1 ऑर्डर आपको याद रखना है। तो सर हमने तो एक और ऑर्डर पढ़ा है 1, 2, 3, वो कहाँ पे आता है? तो यदि 1, 2, 3 आपका आता है वो आता है नेगेटिव चीज़ों में। नेगेटिव चीज़ों में ऑर्डर जो है आपको वो चेंज हो जाता है, और या फिर प्लूरल हो, या फिर क्या हो? प्लूरल हो, तो उस केस में 1, 2, 3 ऑर्डर करते हैं। जैसे कि यू, दे, वी मस्ट वर्क टुगेदर, प्लूरल है, प्लूरल है, प्लूरल है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर करोगे 1, आई वी पहला, यू दूसरा और दे तीसरा। तो 1, 2, 3 ऑर्डर आएगा, पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो बोलोगे वी, यू एंड दे मस्ट वर्क टुगेदर, या फिर कोई नेगेटिव चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तब 1, 2, 3 ऑर्डर आएगा। डिफरेंस क्लियर हो गया दोनों में। अब अगला, द रिलेटिव प्रोनाउन हु इज इन सब्जेक्टिव केस, वेयर हैज ऊम इज इन ऑब्जेक्टिव केस, देर। देखो समझोगे, इंग्लिश में समझ में चीज़ें नहीं आएंगी, परे जाएंगी। तो द रिलेटिव प्रोनाउन हु इज सब्जेक्टिव केस, वेयर हैज whom इज इन ऑब्जेक्टिव केस, देयरफॉर who there must be a finite verb in the sentence, or otherwise when whom object is used in the sentence there is a more finite verb than the number of subject in the sentence, then whom must be changed into who। अब देखो सिंपल चीज़ें आपको याद रखनी है, जितनी वर्ब होंगी उतने ही आपके क्या होंगे? सब्जेक्ट होंगे। बस एक चीज़ आपको याद रखनी है, हु आपका सब्जेक्टिव फॉर्म में आता है और हुम आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है। कैसे भैया? देखो सेंटेंस ध्यान से देखना है। यहाँ पर द डॉक्टर, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है, हु सब्जेक्टिव केस में, हुम ऑब्जेक्टिव केस में। यहाँ पे बोला कि डॉक्टर हुम केम हेयर वॉज राम्स ब्रदर, तो डॉक्टर एक आपका सब्जेक्ट हो गया, तो हु केम हेयर आपकी वर्ब हो गई, वोज दूसरी वर्ब हो गई, राम्स ब्रदर, किसका ब्रदर था? राम का। अब देखो वर्ब तो 2 हैं,
वर्ब कौन सी है? दो है, सब्जेक्ट एक है, सब्जेक्ट एक है। इस तरीके से याद रखना तो क्लियर होगा आपको। जब सब्जेक्ट एक है, वर्ब दो है, तो एक और सब्जेक्ट बनाओ ना, हुम तो ऑब्जेक्टिव के लिए यूज करते हैं, तो इस हुम को हटा के हु में कन्वर्ट कर दो, जो आपका क्या होता है? सब्जेक्टिव केस होता है। तो एक दो सब्जेक्ट और दो ही वर्ब हो गई। तो वर्ब ढूंढ लो, एक वर्ब है तो एक ही सब्जेक्ट, दो है तो दो। तो यानी कि आप बोलोगे द डॉक्टर हु केम हियर, जो यहाँ आया वो राम का भाई था, राम का भाई था। इस तरीके से याद करना है, ठीक है। यदि आपकी दो वर्ब हैं तो हुम को किस में बदल दो? हु में बदल दो। तो दो सब्जेक्ट दो वर्ब फिट हो गया हमारा। क्लियर है? इस तरीके से। अगला, विद द सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव ओनली, नन, ऑल एज रिलेटिव प्रोनाउन वी यूज दैट, नॉट, विच। अब वो बोल रहा है कि जो आपका ओनली, नन, ऑल है, इसके साथ हम किसका यूज करते हैं? डैट का। किसका यूज करते हैं? डैट का। हु और विच का यूज नहीं करते। जैसे कि ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, कि जो सारे चमकते हैं वो सोना नहीं होते। तो ऑल के साथ क्या यूज करोगे? डैट का। तो इसको बदलो, विच को लगाओ डैट, कि ऑल डैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, इज नॉट गोल्ड। इस तरीके से ये मैं पहले भी करवा चुका हूँ। अगला है आफ्टर लेट इफ अ प्रोनाउन इज यूज्ड द प्रोनाउन मस्ट बी ऑब्जेक्टिव। ये अभी भी बताया था मैंने कि लेट के बाद हमेशा और हमेशा कौन सा केस आपका आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है। लेट ही गो देयर, उससे जाने दो, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हैव। बोलोगे लेट हिम गो देयर। जैसे बोलते हो लेट मी कम इन, लेट मी कम इन, या लेट आई, आपको एरर दी जाएगी, लेट आई नहीं बोलोगे, लेट मी कम इन। क्लियर है? तो ये थे आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट जितने भी रूल थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दें, और आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो वो भी आप ज़रूर देख लें, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। तो हमारी ये सीरीज़ थी जो ख़त्म हो गई है, गोल्डन रूल्स के जितने भी इंपॉर्टेंट हैं, हर एक पार्ट ऑफ स्पीच के हमने कर लिए हैं। क्लियर? जितने जो टॉपिक आपके बचे हैं अब उसके बाद हम वो कवर करेंगे, और आप भी कमेंट में बता सकते हैं जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत है वो हम करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।